स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण हिंदी विषय के अंतर्गत आज बच्चों छंद से संबंधित कुछ छंदों के प्रकार सीखेंगे बच्चों। तो छंदों को देखते हैं बच्चों। छंद जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक वर्णित छंद होता है बच्चों, एक मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में बच्चों इसके तीन प्रकार होते हैं: सममात्रिक, विषममात्रिक और अर्धसममात्रिक। इसी तरह वर्णिक में बच्चों तीन होते हैं इसके: समवर्णिक, विषमवर्णिक और अर्धसमवर्णिक। तो बच्चों आज हम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए जो बच्चों कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पूछे जाते हैं बच्चों ये। तो बच्चों पहला छंद जो हमारा है वो है बच्चों दोहा छंद। कौन सा बच्चों? दोहा छंद। दोहा छंद बच्चों जो है ये एक अर्धसममात्रिक छंद होता है बच्चों। कैसा होता है? अर्धसम। बच्चों दोहे इसमें 4 चरण होते हैं और पहला और तीसरा बच्चों विषम चरण कहलाता है और दूसरा और चौथा सम चरण कहलाता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं। विषम चरणों बच्चों पहले और तीसरा, विषम का मतलब पहले और तीसरे में बच्चों 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में मतलब सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरण मतलब बच्चों दूसरा और चौथा चरण कहलाता है और विषम चरण कहलाता है बच्चों पहला और तीसरा। तो बच्चों पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है बच्चों और दूसरे और चौथे में क्या होती है बच्चों? 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब बच्चों इसमें जो है दोहा छंद है, ये रहीम का दोहा है। और बच्चों इसकी पहचान मात्राओं को गिनकर करते हैं बच्चों। रईमन धागा प्रेम का, ये बच्चों इसके बाद अल्पविराम है। मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब इसमें मात्राओं की गणना करते हैं बच्चों। रहीमन बच्चों इसमें 1 2 3 4 मात्राएं आएंगी। ये बच्चों इसमें दीर्घ वर्ण है, इसमें 2 मात्राएं। इसमें बच्चों 2 मात्राएं, इसमें भी 2 मात्राएं, इसमें 1 मात्रा आएगी बच्चों। इसमें 2 मात्राएं, इसमें 1 1, इसमें 2 2 मात्राएं आएंगी बच्चों। इसमें 1 1, इसमें ये दीर्घ वर्ण बच्चों 2 मात्राएं और इसमें 1 मात्रा। इस तरह बच्चों ये पहला जो चरण है इसमें मात्राएं गिनते हैं बच्चों। 2 1 3 3 2 5 2 7 2 9 9 10 11 12 13। तो बच्चों पहले चरण में 13 मात्राएं आती हैं। पहला चरण बच्चों यहाँ तक होता है। रईमन धागा प्रेम का, ये पहला चरण है बच्चों। दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट होता है, मत तोड़ो छिटकाए। इसमें मात्रा गिनते बच्चों 1 2 2 4 2 6 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों दूसरे चरण में 11 मात्राएं, 13 और 11। इस तरह बच्चों ये दोहा है। दोहा बच्चों एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। अर्धसम का मतलब होता है इसका पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। बच्चों ये इसको उदाहरण याद करना, आपको कोई भी उदाहरण याद कर सकते हो बच्चों, आपको जो आसानी से याद हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण छंद बच्चों वो है आपका सोटा। सोटा छंद बच्चों ये दोहे का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है बच्चों। दोहा छंद के चरणों को यदि परस्पर स्थान परिवर्तित कर दें बच्चों, दो जो चरण होते हैं ना बच्चों, ये 4 चरण होते हैं। एक पहला चरण होता है रईमन धागा प्रेम का, ये पहला चरण है। दूसरा चरण बच्चों मत तोड़ो छिटका, ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण है टूटे से फिर न जुड़े, यहाँ तक ये तीसरा चरण है। और चौथा चरण है जुड़े गांठ पड़ जाए, ये चौथा चरण है। इस तरह बच्चों का इनके चरणों को हम क्या करें, इनका स्थान परिवर्तन कर दें। मतलब ये पहला चरण दूसरे की, इसमें बच्चों दूसरा चरण पहले लिख देंगे। मत तोड़ो छिटकाए, रईमन धागा प्रेम का, टूटे जुड़े गांठ पड़ जाए टूटे से। तो बच्चों हमने इसका स्थान क्या किया, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, इसलिए इसका स्थान परिवर्तन हो गया। तो बच्चों मात्राएं भी इसमें बदल जाएंगी। तो इसमें पहले में मात्राएं कितनी आएंगी बच्चों? 11 और इसमें आएंगी 13। तो बच्चों इसमें दोहा का छंद का जो विपरीत होता है वो क्या होता है बच्चों? सोटा छंद होता है। तो इसका उदाहरण बच्चों वही रहेगा, बस इसका स्थान इसको परिवर्तन करना। पहले लिखना मत तोड़ो छिटकाए और फिर इसके बाद ये लिखना रईमन धागा प्रेम का। और फिर बच्चों नीचे इसी तरह जुड़े गांठ पर जाए और टूटे से फिर ना जुड़े। तो इस तरह बच्चों इसका स्थान परिवर्तन करने से
छोटा छंद बन गया। तो बच्चों दोहा छंद के चरणों को यदि परस्पर स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो वह छोटा छंद बन जाता है। तो बच्चों आई होप ये समझ में आ गया हो। अब तीसरा महत्वपूर्ण छंद है बच्चों चौपाई। चौपाई बच्चों ये इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बच्चों? 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में बच्चों 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं। तो बच्चों 4 चरण कौन कौन से देखते हैं इसको? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो बच्चों इसमें 4 चरण है। पहला चरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ तक। दूसरा चरण है बच्चों जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये बच्चों दूसरा चरण है। तीसरा चरण है बच्चों रामदूत अतुलित बल धामा, ये बच्चों तीसरा चरण है। और बच्चों चौथा चरण है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो बच्चों 4 चरण है ये। और 4 चरण में बच्चों की मात्राएं जो होती है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। जैसे बच्चों इसके प्रथम चरण ही देखते हैं। इसमें देखो मात्राएं बच्चों 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बच्चों जहाँ दीर्घ वर्ण होता है वहाँ 2 मात्राएं और जहाँ लघु वर्ण होता है वहाँ 1 मात्रा। तो बच्चों पहले चरण में देखिए हमने कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। इसी तरह बच्चों चौथा चरण देखते हैं रामदूत अतुलित बल धामा। तो राम में बच्चों राम में 2 मात्राएं आएंगी, माँ में 1 मात्रा, तो 2 1 3, इसमें भी 2 मात्रा आएंगी बच्चों दू में, और ता में इसमें भी 1 मात्रा, तो 2 1 3 3 2 5 1 6, बच्चों इनमें 1 1 मात्रा आएंगी, 7 8 9 10 11 12, इसमें बच्चों 2 2 आएंगी, 13 14 15 16। तो बच्चों इस तरह इनमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है बच्चों? 16-16 मात्रा होती है। दोहा एक सममात्रिक छंद है बच्चों। सम का मतलब होता है बच्चों उसके प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा होती है, तो इसलिए इसको सममात्रिक छंद कहलाते हैं। तो बच्चों आई होप यू आपको दोहा छंद और बच्चों सोरठा छंद और आपको जो है ये चौपाई छंद, इसको आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। बच्चों इन्हें नोट कर लें, नोट डाउन करें और इनको बच्चों लगातार अभ्यास करें, क्योंकि बच्चों ये 9वीं से लेके 12वीं तक हर कक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों। ये आगामी आप परीक्षा जिसकी तैयारी करेंगे आप आगे, तो वो भी आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों ये छंद। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में कुछ और छंदों के साथ मिलते हैं बच्चों। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें बच्चों। जय हिंद, जय भारत।